काले घड़ी बलवाने दीवाने बंदे काले घड़ी बलवाने दीवाने बंदे काले जिस काल से कोई भी नहीं बच पाया अर्जुन से भई बारा सहारी अर्जुन से भई बारा जिनको रटे हाथों बलिवारी चलना पड़ा रहो लना ऐसा दीवाने बंदे रहो लना ऐसा दीवाने बंदे काल घड़ी बलवा दीवाने बंदे काल घड़ी दीवाने बंदे ब्रह्मचारी जिन्हें 7 जन्मों तक का ज्ञान था महाराज भीष्म और उन्हें भी
कोई भी नहीं बच पाया। यहाँ मृत्यु लोग है, जो भी जीव आता है उसे जाना पड़ता है। व्यास के पुत्र सुखदेव महाराज परीक्षित को समझाते हुए बोले हैं, राजन यही उत्तानपाद कैसे राजा थे। सतरूपा पतये स्थितो वासुदेव शिखिया जगत स्थितो। वासुदेव शिखरियां जगत स्थितो, भगवान के भक्त हैं, प्रजा का सम्मान मिलता है, वात्सल्य प्रजा को दे रहे हैं। इनकी घर में एक पत्नी है सुनीति। सुनीति कहते किसे हैं? सुनी सुंदर और नीति मीन्स विचार। जिसके सुंदर विचार हैं वही तो सुनीति है। दूसरी पत्नी थी महाराज उत्तानपाद की सुरुचि। सो मीन्स अपनी रुचि मीन्स इच्छा, जो अपनी इच्छा से काम करता है वही तो सुरुचि है। प्रभु के प्यारे, जब जीव सुनीति में जीवन यापन करता है तो कष्टों का सामना करना पड़ता है, लेकिन अंत में भगवत तत्व की प्राप्ति होती है। और जब जीव अपनी इच्छा से काम करता है यानी सुरुचि में ही जीवन यापन करता है, तब अपने स्वार्थ हेतु मन का धन कर लो, लेकिन परिणाम बहुत अच्छा नहीं रहता। सुखदेव भगवान कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, हम ये समझाना चाहते हैं इस कथा के माध्यम से, जब यह जीव सुनीति में ही जीवन यापन करता है तो कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। महाराज उत्तानपाद की कोई संतान नहीं थी, घर में कितनी भी धन दौलत संपत्ति हो उसे कोई संभालने वाला नहीं है, तो सब व्यर्थ है, बेकार है। एक कवि ने लिखा है, महाराज उत्तानपाद के पास किसी भी बात की कमी नहीं थी कि धनी धान्य पूर्ण था, जन समूह उद्योग पूर्ण जीवन था। सब कुछ था महाराज उत्तानपाद के पास।
लेकिन घर का वंश रोशन करने वाला कोई नहीं था। तब बड़ी रानी सुनीति के कहने पर महाराज उत्तानपाद को बेबस होना पड़ा और तब अवध नरेश ने दूसरी शादी की। दूसरी पत्नी का नाम है सुरुचि। सुरुचि महलों में रह रही है, सुनीति को बहुत तंग करती है, ताड़नाएं देती है। एक खंडर था पुराना, उसमें बसा दिया उसे। विवश होना पड़ा महाराज उत्तानपाद को सुरुचि की बातों में फंसकर। प्रभु के प्यारे भक्तों, आज महाराज उत्तानपाद घर में रह रहे हैं। प्रभु की महिमा ऐसी हुई, महाराज उत्तानपाद के घर में बड़ी रानी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, अन्यथा ये तो मरने के लिए जा रही थी। ऋषि नारद ने समझाया, देवी मरो नहीं, घर जाओ। तुम्हारी हस्त की रेखाएं ये संकेत करती हैं तुम्हारे कोख से बहुत सुंदर बालक जन्म लेगा, जो तुम्हारा घर का नाम रोशन करेगा। वो तो करेगा जब तक सूरज और चांद रहेंगे, लोग याद करेंगे। वह दिन आ गया, तब सुनीति के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया ध्रुव। छोटी रानी सुरुचि के गर्भ से एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया उत्तम। कहने का मतलब, जब सुंदर विचारों के साथ जीवन यापन करता है व्यक्ति, तब उसका फल कैसा होता है? ध्रुव मीन्स अटल। और जब अपने में खोया रहता है जीव, अपनी इच्छा में काम करता है, तब उसका फल तो अच्छा होता है, लेकिन परिणाम अच्छा नहीं होता। प्रभु के प्यारे भक्तों, जब महाराज के घर में दो बालक जन्म लेते हैं, बड़े हर्ष उल्लास के साथ मंगलाचरण होते हैं, घर में बधाइयां पड़ती हैं। एक एक बालक के लिए तरस रहे थे आज, तो घर में दो बालकों ने जन्म लिया। जब ये दोनों बालक ज्यादा नहीं, लगभग 5 वर्ष के होते हैं, साथ साथ खेले, बड़ा प्रेम है दोनों भाइयों में। केवल अलग रहते हैं तो सोने के टाइम अपने अपने शयन कक्ष में जाते ही, अन्यथा साथ ही रहते हैं ज्यादातर। एक दिन छोटे भाई को उत्तम ने ध्रुव से कहा, भैया चलो आज पिता की कचहरी में चलेंगे। तो पिताजी की कचहरी में चलने के लिए जब तैयार हुए, तो सामने से महाराज उत्तानपाद राज सिंहासन पर विराजमान है। दोनों बेटों को आते हुए देखा, राम लक्ष्मण जैसी जोड़ी, तो गदगद हो गए महाराज उत्तानपाद। विचार करने लगे कि आज हम सुनीति के लाला को, अपने बड़े लाला को गोद में लेंगे, ये तो दरबार में कभी नहीं आता। उत्तम तो हमारे पास ही रहता है ज्यादातर। तो बड़े बेटा ध्रुव को अपनी गोद में बैठा लिया। और याद रखना भक्तों, उसी सभा में एक नीच बैठा हुआ था, नीच व्यक्ति। उसे ये अच्छा नहीं लगा। नीचों के बारे में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने बताया, नीच होते कितने प्रकार के। ऊंचे निवासी नीचे कर तूती। आचरण तो बहुत सुंदर है उच्च कोटि के, लेकिन कार्य अच्छी नहीं है। उन्हें दूसरों का सुख अच्छा नहीं लगता। और दूसरे प्रकार के नीच बताएंगे महाराज
कि जो काहू पे देखे विपत्ति और मोह फाड़े मन होए जग नृपति। ऐसा लगता है सारे संसार का सुख इनके ही पास में आ गया। ये दूसरे प्रकार की नीच के बारे में बताया। और एक बात बताऊं, लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, बल्कि दूसरे के सुख से ज्यादा परेशान है। याद रहे भक्तों, जाकर के सुरजी को बता दिया, आज तो दरबार में गजब हो गया महाराज ने तो तुम्हारे लाला को जमीन पर खड़ा कर दिया और तुम्हारी सौत के लाला को गोद में बिठाए बैठे। जो सुरुचि ने सुना भागती राज दरबार में आई और ध्रुव बैठा हुआ था गोद में महाराज की। जाते जाते गाल में एक थापड़ मारा और महाराज की तरफ निहार करके बोली, तुम्हारी इतनी हिम्मत हो गई हमारे सौंफ के लाला को गोद में बैठा करके यहाँ राज सिंहासन पर बैठे हो। और ध्रुव से भी कहा, और नीच तेरी इतनी हिम्मत कि जो इस गोद में बैठा है। अरे इस गोद में बैठने के लिए तो तूने पहले तपस्या करनी पड़ती। तपसा आराध्य पुरुषा तस्से बाल ग्रहण में तुझे हमारी कोख में जन्म लेना पड़ता, कोख में आकर के जन्म लेता, तपस्या करता भगवान की, जो कि मेरी कोख में जन्म लेता, तब तुझे इस गोद में बैठने के लिए अवसर मिलता। आप विचार करो, कितने गिरे विचारों की वो स्त्री अपने घरवासे को भगवान से भी बड़ा बना दिया कि भगवान की तपस्या करता और उसके बाद में हमारी कोख से जन्म लेता, तब इस राज सिंहासन पर इस गोद में बैठने का अवसर मिलता। महाराज एक भी शब्द नहीं बोल सकी, एक भी शब्द नहीं बोले। ध्रुव रोने लगे। बालक था, जो भी मन में आया बोल दिया। और मैया सुनीति ने जब देखा है कि हमारा बेटा रो रहा है, किसने मारा, तब रोते हुए ध्रुव को गोद में उठा लिया और पूछने लगी है, मैया लाला तू किसने मारा। तब ध्रुव बोले, रोए रोए कह रहे ध्रुव कुमार, मैया सुन ले अर्ज हमारा, ने मारो है सुने मैया,
लगी, बेटा कोई बात नहीं। ध्रुव कहने लगे, मैया मौसी ने मुझे मारा है, इस बात की दुख नहीं है, चिंता नहीं है, दुख तो सिर्फ इस बात का है कि मौसी हमें फटकारती रही और पिताजी ने एक भी शब्द नहीं बोला। तब सुनीति के मुंह से निकल गई, बेटा वो तुम्हारे पिता हैं ही नहीं। ध्रुव कहने लगे, फिर कौन है हमारे पिता? हमें तो अपने पिता की गोद में बैठना है। उत्तम भैया रोज अपने पिता की गोदी में बैठते हैं। प्रभु के प्यारे भक्तों, सुनीति कहने लगी है, बेटा जब तुम बड़े हो जाओ तब जाना वन में तपस्या करने के लिए, तब भगवान के दर्शन होंगे।